वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारा पिछला एपिसोड आप सबने खूब सराहा। नॉर्थ डायरेक्शन का लाभ हम सब उठा सकते हैं, पल्लव जी ने खास तवज्जो दिया था। और इस बीच कुछ लोग ऐसे जिनके घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी साउथ दिशा में है, तो वो सोच में असमंजस में आ गए कि ये साल हमारे लिए कैसा होने वाला है। साउथ को लेकर के अक्सर लोग चिंतित होते ही हैं, भयभीत होते ही हैं। आइए वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से साउथ 2026 एंड वास्तु विषय पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प विषय साउथ 2026 एंड वास्तु, क्या कहेंगे इस दिशा के बारे में? ये प्रोग्राम के साथ या इसको कभी भी आप फ्यूचर में सोशल मीडिया के माध्यम से या जहाँ कहीं सुनते हो, तो मैं आपको व्यूअर्स को ये बात बताना चाहूँगी। जैसे विकास जी ने शुरुआत में कहा कि आम तौर पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से लोग साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को आइडियल नहीं मानते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिक 2026 एंड साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। हर साल के अनुसार, जैसे मान लो कि कोई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी काफी टाइम से साउथ फेसिंग गैस स्टेशन में ओन करते हैं या उनकी अपनी प्रॉपर्टी लीज की हुई है या वो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं। साउथ फेसिंग घर में लगातार रहने वाले लोगों को अभी हर साल एक जैसा नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है कि आप साउथ की फेसिंग प्रॉपर्टी ले लेते हो और आपको 1-2 साल तक उसका कोई प्लस माइनस मतलब आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, एकदम न्यूट्रल इफेक्ट रहता है। 3-4 साल के बाद इफेक्ट चेंज हो जाता है। और पर्टिकुलर 1 साल में आने के बाद ये समझ सकते हो कि अगर डे वन से कैलकुलेशन करें तो 5 साल कंप्लीट किया है, या पर्टिकुलर उस साल का वास्तु जब आपको नुकसान होने शुरू हुए उस साल का वास्तु भी ऐसा था और आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में थे, तो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। या ये कह सकते हो कि नुकसान का कोई खामियाजा उसका आप भरपाई नहीं कर सकते, नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी पे जब आप रहते हो, तो उस प्रॉपर्टी में आपने कितने साल कंप्लीट किए हैं। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी में पैर रखने के साथ दूसरे दिन फायदा या नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वास्तु विषय जो है वो कपड़ों के कलर की तरह नहीं है कि आपने अभी ब्लू पहना था आपने ग्रीन कर दिया और तुरंत ही आपकी पर्सनालिटी आपकी इमेज चेंज हो गई। यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी में आप पैर रखते हो, धीरे धीरे करके उस प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग टाइम में एनर्जी लेवल चेंज होता है। और उसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी में जब मूव हुए और पर्टिकुलर जिस 5 साल के बाद या 7 साल के बाद या 11 साल के बाद आपको बहुत फायदा होने वाला है उस प्रॉपर्टी पे, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु और उस साल का वास्तु और आपने वहां पे कितने साल कंप्लीट किए, ये तीनों चीजें मिलके आपके ऊपर फायदा या नुकसान करती है। नेगेटिव के बारे में अगर बात करते हैं, तो पर्टिकुलर किसी साल में आने के बाद अगर वो दिशा अच्छी पोजीशन में नहीं है और आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो जो दिशा आपको सूट नहीं करती है, तो दोनों चीजें जब एक साथ मिल जाती है, तब जाके उस प्रॉपर्टी में वो साल आपके लिए बहुत भारी बन जाता है, बहुत घातक बन जाता है। तो 2026 का जो साल है, जो आज हमारा सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर 2026 एंड साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करते हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, आप उस रियल एस्टेट को ओन करते हो तो थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट तो एक जैसा ही होगा। या आपने वहां पे उस प्रॉपर्टी को लीज किया है, तो वहां पे भी उसका इफेक्ट आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 2026 एंड साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो लोगों ने अभी अभी इस प्रॉपर्टी में एंट्री की है, अभी अभी शुरुआत की है प्रॉपर्टी में, जस्ट उन्होंने साल भर भी नहीं खत्म किया है, उन लोगों के लिए 2026 उस प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट कर सकता है और उसका उपाय, छोटा रेक्टिफिकेशन, किस तरह से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, छोटे छोटे उपाय। और जो लोग बहुत टाइम से रह रहे हैं और पर्टिकुलर उन्होंने वहां पे कुछ साल खत्म किए हैं, जो मोर देन 5 ईयर से ज्यादा लोग रह रहे हैं, उन लोगों को 2026 का वास्तु रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो आज हम स्पेसिफिक यही जानेंगे कि 2026 का साल जो है वो समय अनुसार रहने वाले लोगों को फायदा या नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं जो हाल ही में मूव हुए हैं, 1 साल को लेकर के या 1 साल से कम, उन पर बात करते हैं। फिर जो 5 साल से अधिक उस दिशा में है,
पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो लोग अभी-अभी उस प्रॉपर्टी में मूव हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक्साइटमेंट में घर के किसी कॉर्नर को, स्विमिंग पूल को, किचन को या कोई भी तरह के खास डेकोरेशन को या इंटीरियर के माध्यम से उससे प्रभावित हो जाते हैं और घर को ले लेते हैं। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरा घर साउथ फेसिंग है। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि या आप ये सोच समझ के प्रॉपर्टी में दाखिल हुए हो कि आपकी प्रॉपर्टी दक्षिण यानी कि साउथ फेसिंग है, या आपको दाखिल होने के बाद उस बात को रियलाइज़ेशन मतलब आपको ये मालूम पड़ा कि मेरी प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग है। यहाँ पे हम न्यूट्रल रेज़िडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में न्यूट्रल बात करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी के अंदर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में आपने अभी 1 साल खत्म नहीं किया है, उन लोगों के लिए 2026 है, वो सिर्फ़ फाइनेंशियली कुछ हद तक मेंटली आपके लिए फाइनेंस जो है वो स्ट्रेस की वजह बनेगा, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। या पूरे साल के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड एक बड़ा खर्चा आ जाएगा, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाएंगे, लेकिन वो भी आप आराम से उसको बैलेंस कर सकते हो, आपको उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो 2026 के वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार 2026 में जिन लोगों ने साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में 1 साल खत्म नहीं किया, 3 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं या लेस देन 1 ईयर हुआ है, उन लोगों को सिर्फ उस प्रॉपर्टी पे इस साल का नेगेटिव इफेक्ट उतना ही दिखाई देगा कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होंगे और वो खर्चा जो है वो कुछ देर तक मेंटली स्ट्रेस की वजह बन जाएगा। उसके बाद आम लाइफ जैसे न्यूट्रल जाती है, ठीक उसी तरीके से जाएगी। बीच में ऐसा हो सकता है कि 1-2 बार उस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे रीज़न बन जाए, जो वापस आपके लिए थोड़ी-सी स्ट्रेस की वजह बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 2026 का वास्तु जो है, वो आपको वहाँ पे बैलेंस कर देगा। इससे ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। कुछ ऐसे लोग जिनको साउथ सूट नहीं करता है और वो भी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उन लोगों को कंपैरेटिव टू अदर पीपल थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा। जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो साउथ फेसिंग होने के बावजूद भी साउथ कट है, यानी कि साउथ दिशा जो होती है वो 45 डिग्री तक बड़ी होती है। कुछ कॉर्नर ऐसे हैं या 15-20 डिग्री या 30 डिग्री तक वो साउथ सही है, उसके बाद वो कॉर्नर बड़ा हुआ हो, एक्सटेंडेड हो या कॉर्नर कटा हुआ हो, इस तरह का लॉट का स्ट्रक्चर हो या उस तरह की बिल्डिंग आपकी फ्लोर प्लान आपका इस तरह से बना हुआ हो, तो वहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ आम खर्चे से थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान की संभावना 2026 एंड वास्तु के कैलकुलेशन के हिसाब से दक्षिण दिशा के साथ जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा नहीं है। पल्लवी जी, अभी आपने मेरे सवाल का एक ही हिस्से का जवाब दिया है। अभी 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मेरे सवाल के बचे हुए हैं, जो लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं और साथ ही साथ जो खरीदने का भी सोच रहे हैं साउथ दिशा का। तो साउथ 2026 से जुड़े कई और एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान में हैं। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से पहले बहुत दिलचस्प जानकारी आपने दी साउथ दिशा को लेकर के, खास तौर पे वो लोग जो अभी साउथ की प्रॉपर्टी में मूव हुए हैं, भले वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। आपने कहा कि भाई कुछ खर्चे हो सकते हैं लेकिन वो मैनेज हो जाएंगे 2026 में। सवाल ध्यान में ये भी आ रहा था कि भई अब हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग है, लेकिन नॉर्थ की तरफ से हो सकता है कि उसकी एंट्रेंस दूसरी एंट्रेंस हो सकता है ना हो। अगर है तो क्या किया जाए? ना हो तो? और फिर जो मेरे पिछले ही सवाल के जो 2 पहलू और थे, जो लोग 5 साल से अधिक उस प्रॉपर्टी में हैं, उनके लिए क्या खास सचेत उन्हें रहना चाहिए, वो भी हमें गाइड कीजिए। 2026 के वास्तु शास्त्र के हिसाब से साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी के अंदर जो लोगों ने 3 साल कंप्लीट किए हैं या 3 साल से ज्यादा यानी कि 5 साल कंप्लीट किए हैं, उन लोगों का समांतर सर पे इफेक्ट रहेगा, एक तरह का उनका इफेक्ट रहेगा, जिसमें आपको मेंटली स्ट्रेस जो है वो हेल्थ समस्या के साथ जोड़ देगा। हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको अचानक से दिखाई देंगे साल की शुरुआत होने के साथ। दिसंबर 15 के बाद, जैसे साल अभी जनवरी में शुरू होगा लेकिन दिसंबर 15 के बाद थोड़े हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाएंगे और जनवरी एंड या फरवरी के बिगिनिंग तक आपको लगेगा कि
कुछ न कुछ आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दोगे और ये चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो आपके लिए 1 एंड हाफ ईयर तक रहेगा। यानी कि साल के ख़त्म होने के बाद ही वो आपके जो भी हेल्थ इश्यू शुरू हुए हैं वो इमीडिएटली रिकवर नहीं हो जाएँगे, तुरंत ही कैलेंडर बदलने के साथ ही हेल्थ इश्यू चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो 1 एंड हाफ ईयर तक आपके साथ हेल्थ इश्यू बने रहेंगे। जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से साउथ ऑलरेडी उनके लिए कमज़ोर डायरेक्शन है, या ये कह सकते हो साउथ उनके लिए नेगेटिव डायरेक्शन है। उन लोगों को अगर 2026 के ये टाइम के दौरान यानी कि दिसंबर से फरवरी के दौरान कोई भी तरह के हेल्थ की शुरुआत हो जाती है, तो उनके लिए उसमें सफ़र करना मेंटली, फिज़िकली दोनों जगह पे अपनी हेल्थ के साथ जो भी आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो, डॉक्टर के साथ मेडिकल हेल्प लेते हो, उसमें उनके लिए फिज़िकली सफ़र करना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनकी जॉब जहाँ पे वो काम करते हैं, जॉब में भी परेशानी होगी क्योंकि फ़ाइनेंशियली आपकी हेल्थ अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपके काम के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो उनको करियर से रिलेटेड समस्या होगी, हेल्थ से रिलेटेड समस्या तो डेफ़िनिटली होगी। तो ये 3 या 5 साल जिस प्रॉपर्टी में कंप्लीट किए हैं, उन लोगों को मैं एक छोटी-सी साथ में वास्तु की टिप्स देना ज़रूर चाहूँगी। अगर आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहते हो या आपके पास साउथ फेसिंग कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और अगर पॉसिबल हो तो आपको ये साल में अपनी प्रॉपर्टी में मेजर या माइनर कोई भी तरह का रीमॉडलिंग या कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं करना चाहिए। और अगर किसी वजह से कोई ऐसे सरकमटेंसीज है कि आपको साल के दौरान करना ही पड़े, तो आपको डेफिनेटली कंसल्टेंट की सलाह लेनी चाहिए या बहुत ही सोच समझ के प्रोफेशनल की हेल्प के बिना ऐसी प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके जो भी इश्यू 2026 के बिगिनिंग साल की शुरुआत में बन गए हों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जब बात हल्की होती है, तब हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस तरीके से उसको अच्छी तरीके से समझ के उसको अप्लाई किया जाए। जब आप अपने आप गूगल से किसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो उसमें टाइम फ्रेम कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होते हैं। वास्तुशास्त्र के बारे में जब लोग बात करते हैं, तब बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों के पास जितनी जानकारी है, आजकल तो मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। जी। लेकिन जितनी जानकारी है, उससे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वास्तु के बारे में है। पहली बात ये है कि जब कोई साल बदलता है और जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, उस प्रॉपर्टी में कोई भी तरह का रिमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन से पहले आपको ये देखना है कि जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो दिशा उस साल में फेवरेबल है या नहीं। और दूसरा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जिस दिशा के साथ फेसिंग फ्रंट पड़ता हो, जिस दिशा का दरवाजा हो, घर हो तो गराज या मेन डोर हो, बिजनेस हो तो बिजनेस का एक्सेस हो, लॉट हो तो लॉट का ड्राइवे होता है या लॉट का जो एक्सेस होता है। कई बार जब हम बात दरवाजे की करते हैं तो हमें फिर इस बात का ख्याल नहीं होता है कि जो लॉट का बिगिनिंग होता है, घर हो तो लॉट का ड्राइवे होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे भी पार्किंग लॉट बहुत बार खराब हो जाते हैं, तो हम पार्किंग लॉट को भी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। तो लॉट का एक्सेस, फ्लोर प्लान यानी कि आपके घर का एक्सेस कहीं पे भी घर के अंदर यानी कि एंट्रेंस नहीं, लेकिन घर के अंदर दक्षिण दिशा में जाके आपको वहाँ पे 200 से लेकर 220 डिग्री तक या 240 डिग्री तक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कोई भी रीमॉडल या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े, तो हो सके तो उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए 2026 में। अदरवाइज़ वो आपको मेंटली एंड फाइनेंशियली दोनों जगह पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। 2026 में जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी में 3 या 5 साल कंप्लीट किए हैं और वो दक्षिण दिशा के साथ बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके लिए साल जो है वो एवरेज जाने वाला है। साल उनके लिए स्ट्रेसफुल रहने वाला है। बहुत बड़े लाभ की उम्मीद बहुत ही कम है। डिपेंड करता है कि किस तरह का साउथ है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके हिसाब से नुकसान का जो स्केल है, लॉस है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि साउथ फेसिंग जुड़े हुए लोगों को 2026 का साल जो है वो हेल्थ वाइज़ और फाइनेंशियली अच्छा साबित नहीं होगा। जी। पल्लवी जी, थोड़ा ये भी हमें गाइड कीजिए। अब देखिए, जिनका साउथ वीक है, उनके लिए तो आपने बात करी, लेकिन जो साउथ पर्सनैलिटी के ही लोग हैं, जी। जिनका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, बड़ा प्रबल है, उनके लिए ये कैसा साल है कमर्शियल रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर के? और फिर मेरे पिछले सवाल का एक पहलू ये भी था कि अगर उनकी प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्थ का आउटलेट है, आने-जाने का प्रावधान है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों में, तो उसके लिए भी क्या सुझाव रहेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा एक्सेस होते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ भी फेस करती है, साउथ भी फेस करती है।
2 दिन पहले मैंने अटलांटा जॉर्जिया में एक गैस स्टेशन का कंसल्टेशन किया। उस प्रॉपर्टी के अंदर 3 एक्सेस थे। प्रॉपर्टी के फेसिंग फ्रंट नॉर्थ वेस्ट पड़ता था, प्रॉपर्टी के अंदर साउथ की भी एंट्री पड़ती थी और उसी प्रॉपर्टी में साउथ वेस्ट की भी एंट्री पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी में लॉट के अंदर एक से ज़्यादा एक्सेस होते हैं। ये तमाम बातें जो मैंने कही वो लॉट के एक्सेस थे। लेकिन जो स्टोर बना हुआ था, उस फ्लोर प्लान में जहाँ से आप जो गैस स्टेशन में अंदर एंटर करते हो, उनकी जो एंट्री थी वो वापस नॉर्थ ईस्ट की बनी हुई थी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे एक्सेस होते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जिस साल जो दिशा किसी भी वजह से बेनिफिशियल नहीं है या इनऑस्पिशियस डायरेक्शन है, अनफेवरेबल डायरेक्शन है, और अगर वो लॉट उसी दिशा का बना हुआ हो, तो उस साल आपका नुकसान जो है वो मैक्सिमम होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन लॉट जो है उसकी दिशा सही है, मान लेते हैं नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो फ्लोर प्लान है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल हो, उसकी एंट्री अगर साउथ है, तो कंपैरेटिव टू जो लॉट की एंट्री गलत थी, उसके बजाय अगर फ्लोर प्लान अगर आपका सही नहीं है, तो उसकी कंपैरिजन में नुकसान 80% होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। लॉट अगर फ्लोर प्लान दोनों एक साथ है, तो वो साल आपके लिए बहुत भारी बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, और वो नुकसान 100% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन उसका जो भरपाई है, उसको जो रिकवरी है, वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। तो हमेशा जिंदगी में वो साल दिमाग में बैठ जाता है। कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना है कि 2025 मेरे लिए इतना वर्स्ट था कि मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि ऐसा साल कभी नहीं आए। जी। 2026 मेरे लिए इतना भारी था कि वो साल मेरे को दोबारा याद भी नहीं करना है। इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं, जो दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं और हम उससे निकलते निकलते हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि अगर आपका लॉट और आपका एक्सेस यानी कि फ्लोर प्लान, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में बैठे हो, और अगर आपके लिए वो दिशा सूटेबल नहीं हो, तो उस कंडीशन में वो साल जो है, वो कंपेरेटिव टू अदर पीपल, दूसरी प्रॉपर्टी के मुकाबले में आपके लिए बहुत भारी साल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आप साउथ फेसिंग पर्सनालिटी हो सकता है दक्षिण दिशा के साथ आपको फायदा है। जिन लोगों को साउथ फेसिंग घर या प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी सूट करती है, उन लोगों को साउथ से फायदा बहुत अच्छा होता है, मतलब फाइनेंशियल फायदा होता है उनका। कंपेरेटिव टू अदर डायरेक्शन उनका प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे जाता है। लेकिन जैसे दक्षिण दिशा का अपना एक स्वभाव है कि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, तो जिन लोगों को साउथ सूट करता है, उन लोगों को ऐसी प्रॉपर्टी में जाने के बाद, 9 इयर्स के बाद, 12 साल के बाद, आगे जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, उसके बाद हेल्थ इश्यू होते हैं, लेकिन नुकसान जरूर होता है। और ज्यादातर साउथ ये कहता है कि जब भी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी जिन लोगों के लिए सूटेबल होती है, उनको ऑड नंबर में फायदा होता है, इवन नंबर उनके लिए एवरेज होते हैं। आप प्रॉपर्टी में चले गए, आपको 1 साल के बाद फायदा हुआ, 3 साल के बाद फायदा हुआ, 7 साल के बाद फायदा हुआ, 9 इयर्स तक ये सिलसिला बना रहता है। उसके बाद ऑड इवन की बात खत्म हो जाती है, और 9 इयर्स जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी में कंप्लीट करते हो, और किसी वजह से साउथ अच्छा था तो पैसे बहुत बनेंगे, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड समस्या, रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में, आपसी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट 101% शुरू हो जाते हैं। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो अलग अलग दिशाओं के साथ साउथ के बारे में जब हम हमेशा सुनते हैं, साउथ को मत चूज कीजिए, साउथ फेसिंग को अवॉइड कीजिए, उसके पीछे सिर्फ एक छोटी सी वजह है कि साउथ डायरेक्शन इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, वहां पे इतनी ज्यादा जियोपैथिक एनर्जी है कि जब वो फायदा पहुंचाती है और आपके लिए सूटेबल है, तो उसका लाभ आपको होता है। लेकिन दिशा का अपना एक स्वभाव है, उसका एक एलिमेंट है, उसका एक नेचर है, और वो नेचर ऐसा है कि जिसको सूट करे या जिसको सूट ना करे, वो उतना नुकसान जरूर पहुंचा के ही रहती है। जैसे अगर मान लेते कि आप फायर एलिमेंट पर्सनालिटी हो, अग्नि तत्व आपके लिए सूटेबल डायरेक्शन है, सारे एस्ट्रोलॉजी आपको बोलती है कि मंगल आपका बहुत पावरफुल है, सूर्य आपका बहुत पावरफुल है, उसके बाद भी वो आपको बोलते हैं कि मंगल अच्छा होने के बावजूद भी आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। मंगल की वजह से आपके रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके आपसी रिलेशनशिप में तनाव होता है, क्योंकि आपके स्वभाव में एक गर्मी है, आपके स्वभाव में एक गुस्सा है, आप शॉर्ट टेम्पर हो। तो जिस एलिमेंट के साथ आप बिलोंग करते हो, उस एलिमेंट का नेचर, उसका स्वभाव आपके लिए नुकसान की वजह तो बन ही जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक उसी तरीके से अगर साउथ आपके लिए सूटेबल होने के बावजूद भी साउथ का अपना जो स्वभाव है, वो आपके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो 2026 में जिन लोगों के लिए साउथ सूटेबल है,
उनके लिए जो उनका फ़ायदा है, वो इस साल नहीं दिखने वाला। आम तौर पे लगातार उनका फाइनेंशियल ग्रोथ होने के बावजूद भी, साउथ सूटेबल होने के बावजूद भी, उनको फ़ायदा इस साल फाइनेंशियली नहीं होगा। तो नुकसान हो गया। ये कह सकते हो कि नफ़े में नुकसान है, ये कह सकते हो कि जो प्रॉफ़िट हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए भी साउथ जो है इस साल स्लो हो जाएगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक वेयरहाउस का कंसल्टेशन किया था, जो लोग गैस स्टेशन से रिलेटेड सारा सामान बेचते हैं। तो मैंने देखा कि जैसे ही साल की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अभी कंसल्टेशन दिसंबर महीने में हुआ और हमारी एंट्री होने के साथ, हमारा कंसल्टेशन की शुरुआत होने के साथ कमिंग ईयर उनके लिए अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैंने तुरंत ही उनको पहले ही बोल दिया कि भैया 2026 आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो भी 2026 से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें उसको अप्लाई किया जाए। लेकिन यही कंसल्टिंग का फ़ायदा जो 2026 में आपको नुकसान बचाने के लिए एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट मैं करने वाली हूँ, वही चीज़ उतनी ही सारे सजेशन 2027 में अचानक से आपके लिए बेनिफिशियल बन जाएँगे। तो जब साल अच्छा नहीं होता है, तब हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि आपका नुकसान कम से कम हो और उसी से रिलेटेड वास्तु के टिप्स को अप्लाई किया जाता है। तो 2026 जिनके लिए अच्छा साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में आप रहते हो, इतने टाइम से आपको फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए भी 2026 जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होने वाला। और जी समय का अभाव है, यहाँ झटपट आपसे ये भी जान लें कि जो लोग लेने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना चले हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेंगे? अगर आप 2026 में साउथ फेसिंग कोई भी तरह की रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने वाले हो, तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर आप अभी तक इतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ चुके हो, तो उसको अवॉइड कर सकते हो। किसी वजह से आपके पास कोई संभावना नहीं हो, तो जो लोग 2026 में नई-नई साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में एंटर करने वाले हैं या रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाने वाले हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी का जो नंबर होता है, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करती है। यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर को देखना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1539 है या आपकी प्रॉपर्टी 255 है, तो जिसमें नंबर 5 का प्रयोग 1 से ज़्यादा होने वाला हो, तो उस कंडीशन में उनके लिए 2026 है, जैसे ही आप प्रॉपर्टी में अंदर एंटर करोगे, इमीडिएटली आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नुकसान हो सकता है जो अकस्मात का विषय बन सकता है, ऐसा हो सकता है जिसमें फिजिकली के साथ-साथ अचानक से जैसे एक झटके से नुकसान हो जाता है, उस तरह से नुकसान होने की चांसेस है। लाइफ टू डेथ की बात नहीं चल रही है, लेकिन आपको फिज़िकली बहुत बड़ी चोट पहुँचना, हॉस्पिटलाइज़ होना, इस तरह के नुकसान ज़्यादा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि साउथ और नंबर 5 प्रॉपर्टी को अवॉइड किया जाए। यहाँ पे मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि 32 प्रॉपर्टी 3+2 न्यूमरोलॉजी की तरह कैलकुलेशन नहीं करना है। इंडिविजुअल नंबर को देखना है, नंबर 5 अपने आप में 1 या 1 से ज़्यादा बार 2026 के वास्तु के अनुसार नहीं होना चाहिए। पल्लवी जी, मुझे ध्यान आता है कि साउथ दिशा पर हमने जब पहले भी चर्चा करी है, तो आपने ये भी ज़िक्र किया है कि ऐसा नहीं कि साउथ सिर्फ़ चैलेंजिंग ही है, वो कभी-कभी यश भी दे जाता है, बहुत से लोगों को मान-सम्मान भी दिला जाता है, समाज में प्रतिष्ठा भी दिला जाता है। साउथ 2026 के हिसाब से ये साल में अगर हम समाज में उनकी प्रतिष्ठा की बात करते हैं, उनके यश की बात करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। फाइनेंशियल लॉस एंड मेंटली स्ट्रेस के साथ-साथ जिन लोगों की करंट प्रॉपर्टी में दक्षिण दिशा में वाटर एलिमेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो, जैसे घर के बारे में बात करो तो साउथ में स्विमिंग पूल हो सकता है, घर के बारे में बात करते हैं तो साउथ में कुई पॉन्ड हो सकता है, बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो साउथ में से आपका वाटर इनलेट हो सकता है, कोई भी तरह का इंडिया हो तो ओवरहेड टैंक हो सकती है। जहाँ पे भी दक्षिण दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, घर हो और आपने वहाँ पे एक्वेरियम या वाटरफॉल रखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में 2026 का साल जो है, वो आपके नाम, आपकी फ़ेम, आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत गहरी चोट पहुँचा सकता है। मेंटली स्ट्रेस तो वहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे बात रेपुटेशन के साथ जुड़ जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि 2026 के वास्तु के अनुसार साउथ दिशा के अंदर कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट को अवॉइड कर सकते हो, तो डेफ़िनिटली करना चाहिए। पल्लवी जी, ये तमाम जानकारी जो आपने दी बहुत लाभदायक जानकारी थी। लेकिन साथ-साथ एक उत्सुकता भी बढ़ा जाती है कि भई अगर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी भले वो रेज़िडेंशियल कमर्शियल उसको तो हमने समझा, लेकिन अब जो साउथ कॉर्नर्स हैं और घर के कुछ ऐसे एस्पेक्ट मान लीजिए किचन है या लिविंग है, रूम है, हो सकता है साउथ में कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनको ऑफ़िस वहाँ पर हो। ऐसी कई चीज़ें साउथ दिशा को लेकर के हम आपसे और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ का पर्सनैलिटी चार्ट हो उसका, लेकिन साउथ में उसका रहन-सहन ज़्यादा हो रहा हो।
किस तरीके से लाभ, किस तरीके से नुकसान, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपसे सीखना, समझना चाहेंगे 2026 को लेकर के। इसको एक सीक्वल के नाते अगला एपिसोड भी हम साउथ 2026 एंड वास्तु विषय पर आपसे बातचीत को बरकरार रखेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। दर्शकों, यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तविक